हेलो एवरीवन, आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ जेनेटिक कोड्स को याद करने का एक छोटा सा ट्रिक। एनसीईआरटी में टेबल नंबर 5.1 में सारे जेनेटिक कोड्स दिया गया है। आज इसी जेनेटिक कोड्स को याद करने का एक छोटा सा ट्रिक मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस नाम के चैप्टर में इस टेबल का मेंशन किया गया है। आप लोग प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए। वीडियो के एंड में आप लोगों को सारे जेनेटिक कोड्स याद हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जेनेटिक कोड्स को याद करने के लिए हम अपना खुद का टेबल बनाएंगे और उसी के हेल्प से आप लोगों को सारा जेनेटिक कोड्स याद हो जाएगा। तो पहले हम यू सीरीज का डिस्कस करेंगे। यू सीरीज जिसमें सेकेंड बेस यू होगा। मैं जैसे जैसे सीरीज को लिखती हूँ आप लोग भी वैसे ही लिखने का ट्राई कीजिएगा। तो आप लोगों को कुछ इस प्रकार से लिखना है। पहले यू 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 4 बार यू लिखना है और बीच में गैप रखना है। फिर लिखना है यू सी ए जी। इसको आप लोगों को याद रखना है, यू सी ए जी। उसी तरह दूसरी बार भी लिखना है। यू के बाद आएगा सी 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 4 बार लिखना है। बीच में थोड़ा सा गैप रखना है क्योंकि इसमें हम यू सीरीज है ना, इसलिए यू को बीच में फिल करेंगे। थोड़ा सा गैप रख के लिखना है यू सी ए जी। उसके बाद यू सी के बाद आएगा ए ए ए ए ए 4 बार लिखना है। फिर लिखना है यू सी ए जी। फिर यू सी ए जी, लास्ट में आएगा जी 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 जी। फिर वही लिखना है यू सी ए जी। यू सी ए जी को आप लोगों को याद ही रखना है। फिर यू सीरीज है तो हम लोग इसके गैप में यू को फिल करेंगे। यू 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 यू, सारे गैप में यू को फिल करना है। यू 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 यू, क्योंकि ये यू सीरीज है और हम लोग यू सीरीज को याद करने की ट्रिक पहले डिस्कस करेंगे। इसी तरह बाकी सीरीज का भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे यू सीरीज के बाद आएगा सी सीरीज, उसके बाद ए सीरीज एंड लास्ट में जी सीरीज का भी डिस्कशन हम लोग इसी वीडियो में करेंगे। यू 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 यू, ये हो गया हमारा यू सीरीज कंप्लीट। फिर आप लोगों को एक छोटा सा ट्रिक याद रखना है। इसमें होगा 2, उसके बाद A6 का सेम होगा, इसमें 4 इसमें 2। फिर होगा 3, इन तीनों का सेम होगा। फिर 1 ए वाला अकेला होगा। फिर आएगा A4 वाले का एक ही होगा। इसको हम लिख लेते हैं पहले 2 + 6 + 3 + 1 + 4। ये पहला 2 होगा फिनाइल एलानिन और उसके बाद जो 6 है वो होगा ल्यूसिन। उसके बाद जो 3 है वो होगा आइसोल्यूसिन और जो 1 है AUG, इसका तो सब लोगों का पता ही है, ये होगा मिथियोनिन। उसके बाद A4 लास्ट के 4 वाला होगा फैलिन। तो आप लोग ऐसे इसको इस सीरीज को याद रख सकते हो। पहला वाला 2 होगा फिनाइल एलानिन, ये तो होगा फिनाइल एलानिन। और उसके बाद जो 6 है, 6 बेस है, उसको नाम होगा ल्यूसिन। ल्यूसिन। और उसके बाद जो 3 है वो होगा आइसोल्यूसिन। आइसोल्यूसिन और ये वाला मिथियोनिन है, सबको पता ही है। और लास्ट के 4 बेसिस होगा फैलिन। ये हो गया हमारा यू सीरीज कंप्लीट। इसको आप लोग ऐसे याद करना, पहले का 2 हो गया फिनाइल एलानिन, उसके बाद का 6 हो गया ल्यूसिन, उसके बाद 3 हो गया आइसोल्यूसिन, उसके बाद एक ओनली 1 हो गया मिथियोनिन और उसके बाद का 4 हो गया फैलिन। ये वाला कोड आप लोग याद कर लीजिएगा।
तब आप लोगों का काम आसानी से हो जाएगा। 2 + 6 + 3 + 1 + 4, ये वाला कोड आप लोगों को याद रखना है, तभी आप लोग इस सीरीज़ को याद रख पाओगे। कितना ही टाइम लगेगा, आप लोग एग्जाम हॉल में इस सीरीज़ को इजीली बना सकते हो। पहले यू 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 सी ए जी 4 बार लिखना है, और फिर उसी सीरीज़ को यू सी ए जी, इसको तो रट जाना है, यू सी ए जी। और जिस सीरीज़ की बात कर रहे हो उसको 20 में लिखना है, 20 में। पहले हो गया यू सी ए जी, यू सी ए जी, और जिस सीरीज़ की बात हम लोग कर रहे हैं उसको 20 में लिखना है, यू 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 यू, ऐसे करके। तो हमारा यू सीरीज़ कंप्लीट हो चुका है। आप लोग प्लीज़ इस कोड को याद कर लेना, ताकि ये सीरीज़ याद रखना आप लोगों को ईजी हो जाए। इससे शॉर्टकट नहीं है, आप लोगों को इतना तो याद रखना ही होगा, और आप डेली प्रैक्टिस करते रहोगे तो इतना आप लोगों को ईजिली याद हो जाएगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे सी सीरीज़। चलिए यू सीरीज़ के बाद हम लोग सी सीरीज़ का डिस्कशन शुरू करते हैं। सी सीरीज़, यू सीरीज़ में हम लोगों ने जिस तरह से लिखा था, सी सीरीज़ में एकदम वैसे ही आप लोगों को लिख लेना है, लेकिन 20 में यू के बदले सी को फिल करना है 20 वाले गैप में। यू 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 सी ए जी, थोड़ा सा 20 में गैप रखना है। यू के बाद हो जाएगा सी 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 सी, यू सी ए जी, यू सी, इसके बाद आएगा ए ए ए ए ए, यू सी ए जी, लास्ट में आएगा जी 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 जी, फिर यू सी ए जी। 20 में आप लोगों को सी फिल करना है, सी 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 सी। इसी तरह सभी में सी को फिल करना है, क्योंकि हम लोग सी सीरीज़ का डिस्कशन कर रहे हैं। हो गया हमारा सीरीज़ कंप्लीट। अब हम इसका जेनेटिक कोड के नेम याद करते हैं। सी सीरीज़ को याद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, यू सीरीज़ से तो आसानी है। यू सीरीज़ में आप लोगों को कोड याद रखना पड़ता था 2 6 3 1 4 ऐसे करके, लेकिन यू सीरीज़ में 4 4 करके प्यार होंगे, तो आप लोगों को कोड में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। चलिए हम लोग कोड लिख लेते हैं एक बार, या तो 4 4 करके प्यार करेंगे ऐसे, 4 4 + 4 + 4 + 4। इस वाले टेबल में सारे मिक्स करके दिया गया है आप लोगों को। ए वाले सीरीज़ में दिक्कत पहले तो लगेगा कि टफ है, लेकिन आप लोग अगर इस सीरीज़ को प्रैक्टिस करते जाओगे तो आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। आप लोग एक एक करके सीरीज़ को याद रख लेना, पहले यू सीरीज़ को याद करना, फिर सी सीरीज़ को। मैं तो एक ही वीडियो में सारे सीरीज़ का डिस्कशन कर रही हूँ, लेकिन आप लोग प्लीज़ एक एक सीरीज़ एक एक दिन में कंप्लीट करना, एंड लास्ट डे सारे सीरीज़ को कंबाइन करके रिवाइज करना, तो आप लोगों को जल्दी याद हो जाएगा सारे सीरीज़, आप लोग कभी भूलोगे नहीं। अगर ऐसे दिया जाए एग्जाम में यू यू यू, तब आप लोग 20 के बेस को देखकर पता करना होगा आप लोगों को कि एक कौन सा सीरीज़ में है। यू 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 20 में यू है, तो ये यू सीरीज़ में फॉल करेगा, यू यू यू। तब आप लोगों को इमीडिएटली रिकॉल करना होगा कि यू सीरीज़ में कौन सा कोड था। आप लोग एक कोड एक बार शॉर्ट फॉर्म में लिख लोगे, 2 + 6 + 3 + 1 + 4। 2 कौन था, फिनाइलएनालिन, फिर 6 वाला था ल्यूसीन, ये सारे 6 वाला, फिर 3 वाला था आइसोल्यूसिन, ये वाला तो स्टार्ट कोड मिथियोनिन, और लास्ट के सार हो गया फेलिन। तब आप लोगों को रिकॉल हो जाएगा और आप लोग इजीली जेनेटिक कोड फाइंड आउट कर पाओगे। अब हम सी सीरीज़ का डिस्कशन कर रहे थे, तो सी सीरीज़ में पहले का 4 होगा सेरीन, फिर होगा प्रोलिन, उसके बाद का सार होगा थ्रियोनिन, और एकदम लास्ट वाला होगा एलानिन। ये आप लोगों को याद रखना है, पहले का सार होगा सेरीन, फिर होगा प्रोलिन, फिर सार होगा थ्रियोनिन,
और लास्ट के साथ होगा एलानिन। ऐसे आप लोग काफ़ी इजीली सी सीरीज को याद कर पाओगे। कोड भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप लोग इजीली इस कोड को याद कर पाओगे और सारे जेनेटिक कोड भी। सी सीरीज के बाद हम लोग अपना नेक्स्ट सीरीज डिस्कस करेंगे, ए सीरीज। उसी फॉर्मेट में आप लोगों को सारा बेसिस को फिल करना है। यू 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 यू, थोड़ा सा गैप करके यू सी ए सी, फिर होगा सी 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 सी, यू सी ए जी, ए ए, यू सी ए जी, जी जी सी जी, यू सी ए जी। 20 के गैप में हम लोगों को ए फिल करना है, क्योंकि हम लोग ए सीरीज का डिस्कशन कर रहे हैं। ए सारे गैप में ए फिल करना है। ये हो गया हमारे ए सीरीज कंप्लीट। ए सीरीज को याद करने की ट्रिक है, मतलब इसका कोड है, दो दो करके पेयर होंगे, दो 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 दो, ऐसे दो दो करके आप लोगों को याद रखना है। टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू, टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू। फिर हम लोग इसका जेनेटिक कोड को याद करेंगे। पहला वाला दो हो जाएगा टायरोसिन, नेक्स्ट दो हो जाएगा स्टॉप कोडन। आप लोगों को बेसिकली 3 स्टॉप कोडन होते हैं, तीनों स्टॉप कोडन याद रखना है। यू ए यू ए जी, यू जी ए, ये स्टॉप कोडन है, आप लोगों को याद करना है। ये तीनों स्टॉप कोडन, ये स्टॉप कोडन होते हैं। टायरोसिन के बाद हो जाएगा स्टॉप कोडन। फिर नेक्स्ट वाला दो होगा हिस्टीडीन, फिर उसके नेक्स्ट वाला दो होगा ग्लूटामाइन। जेनेटिक कोड को आप लोग एब्रिविएटेड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस तरह जैसा कि हम लोग साथ में देखते हैं, इस टेबल में दिया गया है, इसी तरह आप लोगों को लिखना है। आप लोग लिख सकते हो इस तरह। फिर नेक्स्ट का दो वाला हो जाएगा एस्पाराजिन, फिर नेक्स्ट दो हो जाएगा लाइसिन, और लास्ट के दो ये वाला दो हो जाएगा एस्पार्टिक एसिड, और उसके नेक्स्ट दो हो जाएगा ग्लूटामिक एसिड। ये हो जाएगा एस्पार्टिक एसिड और लास्ट वाला हो जाएगा ग्लूटामिक एसिड। पहले का दो हो जाएगा टायरोसिन, फिर नेक्स्ट ये वाला दो है स्टॉप कोडन, फिर नेक्स्ट दो है हिस्टीडीन, फिर नेक्स्ट का दो है ग्लूटामाइन, फिर नेक्स्ट दो है एस्पाराजिन, फिर नेक्स्ट दो है लाइसिन, और ये है एस्पार्टिक एसिड, और लास्ट वाला है ग्लूटामिक एसिड। ये हो गया हमारे ए सीरीज कंप्लीट। दो दो करके पेयर होंगे, तो आप लोगों को दो दो करके इस वाले कोड को याद रखना है। और ये वाला बेसिकली आप किसी भी प्रकार के निमोनिक बना के याद रख सकते हो, टायरोसिन, स्टॉप, हिस्टीडीन, ग्लूटामाइन, एस्पाराजिन, ऐसे करके कुछ निमोनिक करके आप लोग याद रख सकते हो। पहला सीरीज हो गया हमारा यू सीरीज, नेक्स्ट सी सीरीज, देन ए सीरीज। अब हमारा लास्ट एक सीरीज बचता है, विच इज जी सीरीज। उसके बाद हमारा सारा जेनेटिक कोड्स कंप्लीट हो जाएगा। अगर एग्जाम में आ जाए ऐसे करके CCU, ये कौन सा वाला जेनेटिक कोड है CCU, तब आप लोगों को 20 का बेस देखना है, विच इज C।
तब आप लोगों को सी सीरीज रिकॉल करना होगा। यू सी ए सी आप लोग ऐसे याद करोगे, फिर सी सीरीज को रिकॉल करोगे। किसी भी एक ले लो, ए सी सी ले लो, ए सी 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 सीरीज में आते हैं। ए सी सी, तब आप लोग सी सीरीज रिकॉल करोगे। ए सी सी थ्रियोनिन आप लोग कोड याद करोगे सार सार करके। पहला सार हो गया तो सेरीन, उसके बाद पहला सार हो गया प्रोलिन, देन सार हो गया थ्रियोनिन, तब आप लोग थ्रियोनिन आंसर करोगे। अब हम आगे अपना लास्ट सीरीज व्हिच इज जी सीरीज। जी सीरीज आप लोगों को उसी फॉर्मेट में लिख लेना है, यू सी ए जी को। यू 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 सी ए जी, सी 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 सी, यू सी ए जी, ए ए ए ए, यू सी ए जी, जी 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 जी, यू सी ए सी। यू सी ए सी के फॉर्म में रोटेट होता है। पहले हो गया यू 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 यू, सी 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 सी, ए, जी 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 जी, यू सी ए सी, यू सी ए सी, यू सी ए सी, यू सी ए सी। और बीच के गैप में आप लोगों को इस बार जी फिल करना है, क्योंकि हम लोग जी सीरीज का डिस्कशन कर रहे हैं। जी 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 जी, सभी में जी को फिल करना है, क्योंकि हम लोग अपना लास्ट सीरीज जी सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं। हो गया हमारा जी सीरीज कंप्लीट। इसको याद करने का कोड आप लोगों को याद रखना है। इसका कोड पहले हो जाएगा 2 + 1 + 1 + 4 + 2 + 2 + 4। आप लोग जो देख पा रहे हैं ए वाला 4 एंड ए वाला 2, बीच में एक 2 छोड़ देना है, इसके नेक्स्ट वाला 2, ये दोनों सेम होगा। ये दोनों जो है ना वो सेम होगा। तो अब हम लोग याद करते हैं अपना जी सीरीज। इसका पहले का जो 2 है वो होगा 16। फिर आप लोगों को 3 स्टॉप कोडन के बारे में बताया था, यू ए, यू जी ए एंड यू ए जी। इसमें यू जी ए आ गया, ये होगा हमारा स्टॉप कोडन। तो आप लोगों को याद रखना है ये वाला स्टॉप कोडन है। उसके बाद वाला एक होगा ट्रिप्टोफेन। मैंने टायरोसिन लिख दिया गलती से, ट्रिप्टोफेन। उसके बाद वाला 4 एंड उसके बाद एक 2 को छोड़ के नेक्स्ट वाला तो हो जाएगा सेम, आर्जिनिन। एंड ए बीच वाला तो हो जाएगा सेरीन, और लास्ट का 4 हो जाएगा ग्लाइसिन। ये हमारा हो गया जी सीरीज कंप्लीट। आप लोग को याद रखना है पहले का 2 होगा 16। उसके बाद 2 होगा, सॉरी इसके बाद 1 होगा, ये 1 होगा हमारा स्टॉप कोडन। उसके बाद 1 होगा ट्रिप्टोफैन। उसके बाद हमारा ए सारों के सार हो जाएगा आर्जिनिन। उसके बाद 2 हो जाएगा सेरीन। उसके बाद 2 हो जाएगा फिर से आर्जिनिन। और लास्ट के सारों के सार हो जाएगा ग्लाइसिन।
हमारा जी सीरीज़ भी कंप्लीट हो गया है। आप लोग प्लीज़ इस कोड को याद कर लेना और ये वाला किसी टाइप का निमोनिक बना के याद कर लेना। मैं अगर कुछ निमोनिक बनाती हूँ तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तब तक आप लोग अगर खुद का निमोनिक बना सकते हो तो बना लेना। आप लोगों को याद करने में काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो ये वाला कोड याद कर लेना और इसके साथ निमोनिक बना के ये सारे जेनेटिक कोड्स याद कर लेना। और ट्रिक तो मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ कि आप लोगों को 20 का जो 20 में बेस है ना, उस बेस को देखना है और उसका सीरीज़ का पता करना है। और जिस टाइप से मैंने सारा टेबल लिख लिया इसी टाइप से आप लोग को लिखना है। एंड ये वाला कोड की मदद से आप लोग जेनेटिक कोड फाइंड आउट कर पाओगे। थोड़ा सा लेंदी है बट इस साथ में जिस तरह से सारे मिक्सअप किया गया है इससे तो काफ़ी ज़्यादा आसान है, आप लोग इजीली याद कर पाओगे। एक एक सीरीज़ को याद करना आप लोग को आसानी से याद हो जाएगा। ऐसा मत करना कि एक ही दिन में सारों सीरीज़ याद करना है, ऐसा नहीं करना है आप लोगों को। बेसिकली पहले एक सीरीज़ कम्प्लीटली याद कर लेना, फिर दूसरे सीरीज़ को याद करने की ट्राई करना, एंड देन तीसरे सीरीज़, एंड बाद में लास्ट सीरीज़ को याद करना। एंड सारों सीरीज़ को एक बार कंबाइन करके याद करना। आप लोग अगर प्रैक्टिस करते रहोगे तो सारों सीरीज़ इजीली याद हो जाएंगे, उतना भी मुश्किल नहीं है, आप लोग को याद हो जाएंगे। बायो वाले स्टूडेंट हो तो इजीली याद हो ही जाएंगे, आप लोगों को ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। तो यही था आज के वीडियो में। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा आज का ट्रिक। आप लोग इस ट्रिक को फॉलो कीजिए और जेनेटिक कोड को इजीली याद कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में रेयर पूछे जाते हैं। तो ये अगर पूछे जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग होगा, क्योंकि सब स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे ये वाला क्वेश्चन। किसी को तो याद ही नहीं होगा, किसी को तो ट्रिक ही नहीं पता होगा। तो आप लोग अगर इस कोड को ऐसे करके सारे कोड्स को याद कर लोगे तो एग्ज़ाम में अगर आ गया तो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। आप लोग इजीली स्कोर कर पाओगे और इससे आपकी रैंक जो है ना वो बेहतर हो सकती है। तो आप लोग प्लीज़ इसे याद कर लेना, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, आप लोग को याद हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे मैं ऐसे ही ट्रिक और लेके आऊँगी। आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो को देखते रहना और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना। तो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन बाय बाय। आती हूँ मैं एक नए वीडियो के साथ।